Guys, I know you. I've seen you too. A lot happened while we were driving. रोहित, जिससे पहले हम शुरू करें, मैडम से परमिशन ले लें। मैडम परमिशन दे दीजिए प्लीज। ब्लेस अस एंड आवर शूट। You are laughing right now, but you know you have to do this all the time, personally and professionally. बिल्कुल, मैं हमेशा करता हूँ. Only when I'm playing, when I'm in the middle, Yeah. batting, that's the only time I don't take permission because it's quite instinctive. Yeah. जल्दी रिएक्ट करना पड़ता है, तो वहाँ पर ही एक जगह है जहाँ पे मैं परमिशन नहीं लेता हूँ, बाकी सब जगह. You've only heard stories about how she is when you're batting, no? Has anyone shown you any footage or camera phone पे कभी किसी ने रिकॉर्ड करके दिखाया है कि रितिका की क्या हालत होती है when you're batting? मैंने 2-3 क्लिप्स देखे थे जो IPL के टाइम आए थे. Like No, she keeps her fingers crossed all the time as long as I'm there. Generally in ODIs I take the first ball. yeah. However long I bat. In MI I bat at 4, so little less time. और भाभी जी बैठती है रितिका के साथ और वो शॉक में थी काफ़ी, हाँ. नीता भाभी, कि यार she is crazy. How does she sit for such a long period of time? And I'm happy that she was not there when I scored 264. That's what I was going to say. और फिर जाके तो डबल 50 अंडर मारता है, so you're in tension for even longer time. हाथ टेढ़े ही हो जाते थे हमेशा के लिए. फिर MS धोनी के फिंगर है ऐसे, विकेट कीपर है ना, वैसे हो जाएंगे. He's a wicket keeper, she's a faith keeper. You're a keeper of the faith. So yeah, I won't be surprised if for the next few days she'll be hi Ro, how are you? She'll be like this. Hey, I don't know how she's going to eat. भाई खिलाएगा, I have to- पति खिलाएगा प्यार से. Of course, I'll do that. बिल्कुल प्यार से. She's been a guiding light, truly, because not in my good times, also in my bad times, and also when we were friends before. And it means a lot to me also when she is there supporting me and watching me play. Not a single game that I played in Mumbai she has missed. So Yeah. I hope it continues. But when you guys met, it was purely professional. Absolutely, and it was a funny story. I'm a little embarrassed to tell you, but it was a shoot that we were doing, and मैं तभी 20 साल का था, मुझे कुछ आइडिया ही नहीं था. मैं पहुंच गया शूट जहाँ पर हो रहा था, तो यूवी और इरफान ये लोग भी थे शूट में. मैं गया यूवी के ट्रेलर में मिलने के लिए उनको. सीनियर प्लेयर थे तो सीनियर प्लेयर को पहले मिलना पड़ता है. तो उनको मिलने गया और उनको मैंने हाय बोला और रितिका वहाँ पे बैठी हुई थी. तो यूवी ने मुझे बात करने से पहले ही बोल दिया कि ये मेरी बहन है, इसके पास देख भी मत. तो मुझे लगा यूवी भाई यार मैं आपसे मिलने आया हूँ. तो पूरे शूट में मैं रितिका को गुस्से से ही देख रहा था, मतलब ये कौन है यार, इतना क्या है इसमें घमंड ये वो. मेरा जब शॉट आ रहा था मुझे पता नहीं क्या करना था, और तभी मैं इतना नर्वस था कि मैं क्या बोलूँगा, पता नहीं सही आएगा या नहीं आएगा. और कुछ डायलॉग्स थे जो मुझे बोलने थे, तो मैंने कोशिश की बोलने की. सब कुछ सही हुआ, बट बाद में मुझे डायरेक्टर आके बोलते हैं कि सर आपका माइक बंद था तो हमने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, आपको वापस करना पड़ेगा. तो मैं शॉट के बीच में गया नीचे, तो तभी रितिका थी वहाँ पर. उसने प्यार से आके मुझे पूछा अगर कुछ हेल्प चाहिए तो मुझे बताना. फिर ये हमारी फर्स्ट कॉन्वर्जेशन हमारा ये था. एंड देन आफ्टर दैट वी बिकेम वेरी क्लोज फ्रेंड्स, एंड देन शी स्टार्टेड मैनेजिंग मी. देयर वाज समथिंग, देयर वाज सम कनेक्ट जस्ट एज अ फ्रेंड back then. And then we did a couple of shoots together, and then it was then like a never ending relationship, and since then it's been a roller coaster ride. And of course we got married in 2015, and yeah, we're going strong. Do you remember meeting her family for the first time जब शादी वादी की बात सीरियस हो गई थी बात? बिल्कुल एक टाइम आ गया था जब हम दोनों ने डिसाइड किया कि अभी फैमिली को बताने की ज़रूरत है. और जब मैं उनके घर पे गया, आप जानते हो उनके पिताजी को, मतलब इतने फन लविंग है, फिल्टर नहीं है कोई. कोई फिल्टर नहीं है, जो मन में है वो बिल्कुल लब पे. इनकी रितिका की जो मदर है इतने स्वीट है, मतलब मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं
किसी और के घर में जा रहा हूँ. Yeah. Even when we were friends, I never felt that I was going somewhere else. That's sweet. It was always like home. I remember going at weird hours to their house, and the food was there. I could go and sit around and watch TV and do so many things. Yeah. There was no issues. So that was the kind of family I entered into. I knew that I was entering into. So I was so happy. Like, I couldn't complain. And I'm sure I'm a good son-in-law as well. खुद अपने आप को खुद नहीं सर्टिफिकेट दे सकते. ये गेम अलाउड I'm नहीं है. sure you will ask them, they'll say the same thing about me. You were staying with your grandparents in your younger days, right? Because that was a little closer than where your parents were to your training. Absolutely, yeah. My parents financially we were not so strong, so my dad had to leave me to my grandparents to take care of me, because my brother was with my parents. Yeah. So my grandfather who came up and said, यार आपको ये दोनों का आप ख्याल नहीं रख पाओगे, एक को मेरे पास रहने दो, एक को आप लेके चले जाओ. तो But you were traveling from then Borivali to all the way into Churchgate every day. हाँ? ओवल ग्राउंड पे हमारा प्रैक्टिस होता था, आज़ाद मैदान में प्रैक्टिस. पूरा बैग लेके लोकल ट्रेन में. हाँ, और काफ़ी किस्से भी हुए. मेरा बैग एक बार गिर गया था. ट्रेन से, चलती ट्रेन से. हाँ, और आपको पता ही है कि अगर आपको ट्रेन पकड़ना है चर्चगेट जाने के लिए, तो आप इट्स इम्पॉसिबल. बिल्कुल. चढ़ ही नहीं, उसमें से गिर रहे होते हैं लोग. बिल्कुल, आप चढ़ ही नहीं सकते. तो मैंने कैसे कैसे एक्टिंग किया. ओ भाई प्लीज मुझे जाने दो, मैच है मेरा. एकदम नादान बालक की तरह मैं एक्टिंग कर रहा था. तो उन्होंने बोला भाई उधर गुड्स और लगेज का डब्बा है, उसमें चले जाओ आप. तो मैंने बोला नहीं सर, प्लीज इधर घुसने दो मुझे. तो एक आदमी था, उसने घुसने दिया मुझे और मैं अंदर चला गया, बट बिल्कुल दरवाजे के पास था. तो काफ़ी लोग धक्का दे रहे थे और उसमें शायद मेरा कंट्रोल चला गया और मेरे पास वो व्हील वाले बैग होते थे. किट बैग व्हील वाले होते, तो व्हील से वो स्लिप हो गया. तो मेरे हाथ में कंट्रोल नहीं था उतना, और बैग इतना हैवी था कि वो बैग मेरे हाथ से छूट गया और गिर गया. मैं दादर में उतरा और मैंने स्लो ट्रेन पकड़ के मैं फिर से माहिम आया और उतर के मैं ट्रैक पर देखने गया कि मेरा बैग है, बट बैग गायब था. वो तो गिर गया एक बारी लोकल ट्रेन. बिल्कुल, कोई बिलीव नहीं कर रहा था कि ऐसा हो सकता है कि बैग गिर सकता है ये वो, बट यार हो गया. अब और मैं लेट हो गया वहाँ पर. सर ने मुझे पनिशमेंट दिया कि आप बैटिंग नहीं करोगे, आज सिर्फ फील्डिंग करोगे. फील्डिंग करने पहुँच गया. ये सबसे खराब पनिशमेंट होती है ना. जब आप छोटे होते हो आपको बैटिंग ही करना पसंद है, आपको फील्डिंग नहीं करना पसंद है. क्रिकेट हमारे फैमिली में था ही. मतलब लोग पसंद करते थे क्रिकेट खेलना, देखना. तो घर में क्रिकेट, इफ नॉट 24 hours, एटलीस्ट 16 hours a day we used to watch cricket. All my chachas, I have 6 chachas. Wow. And 2 buas. पूरी क्रिकेट टीम घर पे ही है. बिल्कुल. सारे चाचाओं ने कभी ना कभी क्रिकेट खेला है. नॉट एट द हाईएस्ट लेवल, बट उनके स्कूल में, कॉलेजेस में. And did they ever like get involved in your game? Yeah, of course. अपने बिल्डिंग में जब खेलता था तो मेरे चाचा ऊपर से देखते थे कि यार कैसा बैटिंग कर रहा है, क्या कर रहा है. वहाँ पे बहुत सारे कांच जो है बिल्डिंग में है, काफी हमने बहुत तोड़े. कंप्लेन हुआ है, पुलिस कंप्लेन हुआ है, पुलिस आई है वहाँ पर. पुलिस आई है कांच तोड़ने के लिए? हाँ, क्योंकि ये एक दिन का नहीं था, ये रोज का था. जितने भी नेबर्स थे सारे परेशान हो गए थे. हम 3-4 लड़के थे जो हमेशा खेलते थे क्रिकेट. तो कंप्लेन किया उन्होंने, पुलिस कंप्लेन. पुलिस ने आगे हमको धमकी दी कि अगर दोबारा किया तो हम जेल में डाल देंगे आपको. फिर हमने ग्राउंड में खेलना शुरू किया, बट कभी ना कभी वो बचपना तो जाएगा नहीं. हम बिल्डिंग में खेलते ही थे. तो ये इतनी सिमिलैरिटी है ना सचिन की स्टोरी के साथ. बिल्कुल, क्योंकि मैंने उनका बुक पढ़ा है, मेकिंग ऑफ क्रिकेटर. वो भी फैमिली के साथ किसी और के साथ जाके रहे. बिल्कुल, उनके आई थिंक सिस्टर के साथ, आई थिंक अंकल एंड. हाँ, करेक्ट. तो वो बुक मैंने पढ़ के मैं काफ़ी मोटिवेट हुआ था. उनका मैंने पूरा स्टोरी उस बुक में पढ़ा था. इज बीन लाइक अ रोल मॉडल फॉर मी सिंस I mean, I started playing and I grew up playing cricket. I always watched him. And when I got to play with him, in the end, it was icing on the cake. I really enjoyed everything, learning from him, looking up to him, how he prepares and what he does on the field and off the field, and how he manages his personality off the field, which was very important. He's so humble, and it never makes you feel that he's such a huge superstar. So that is the kind of stuff I like, because I come from a very humble background, so I relate to all that kind of things. So
I couldn't have any perfect role model than him. मेरे लिए बहुत अच्छा था. वनडे कैप भी मुझे उनसे मिला, टेस्ट कैप भी उनसे मिला. ये ग्राउंड पे फुटबॉल खेलने का क्या शौक है? It jeopardized your debut as well, didn't it? या बिल्कुल. वो एक्चुअली वो मैं क्लियर करता हूँ कि वो फुटबॉल नहीं था, वो हम एक रॉकेट बॉल होता था. हाँ. वो सिर्फ पासिंग का गेम होता था. छोटी रग्बी, उस रॉकेट लगा के पीछे. बिल्कुल. और वो गेम उस दिन खत्म हो चुका था वार्म अप के टाइम. और हमारे जो ट्रेनर थे पैडी एप्टन, ही जस्ट थ्रू द बॉल अप. तो मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं जस्ट कैच पकड़ने गया और रिद्धिमान साहा जो वहाँ पे थे वो भी साथ में आ गए. और मेरा जो लेफ्ट फुट है वो उनके फुट पे पड़ गया और ट्विस्ट हो गया. Yeah. और मेरे जगह उन्होंने ही डेब्यू किया. Yeah. So it was, रिद्धिमान तो बुद्धिमान निकले. बिल्कुल. और मैं इतना जज्बाती था, मैंने बोला यार भाड़ में गया, मैं खेल लूंगा आराम से. एक पैर भी होगा तो भी मैं खेल लूंगा. कौन मिस कर रहा है डेब्यू भाई. उस टाइम पे यंग था तो हमारे फिजियो ने बताया भाई शाम तक ये पैर तेरा इतना है अभी, इतना बड़ा हो जाएगा. सो इट वाज क्वाइट बैड. आई कुडंट इवन वॉक. आई रिमेंबर पुटिंग दैट फीट इनटू अ बकेट फुल ऑफ आइस. Every day, every 2 hours I had to do that because that's how you will bring down the swelling, and it was so painful. It's unbearable. So, And then watching the test match on TV saying, I should be there. मैंने बहुत खराब लगा मुझे, but ठीक है. I mean, I waited for another 3 years to get my test cap. Do you want a coffee? Yeah, I'll have a coffee. I'll also have a coffee. So 2 black coffees. Yeah, please. And Ritika, what will you have? You want some blueberry pancakes with maple syrup? Yesterday. Oh, they sound good. She had it yesterday, so not today. Do you want something? There was some very good egg thing over here. I'll try burji then. Yeah, why do I keep looking at the puri aloo? Yeah. I should look at the puri aloo. Why am I looking at the puri? Is it very nice over here? You'll have half a puri. No, yeah, no. I also won't have. So give me the akuri, whatever akuri you have. Puri on toast will be good. Do you cook at all? Have you ever cooked I've anything tried. for Ritika? Yes, of course I've cooked. She also likes eggs. So eggs में मैंने scrambled eggs बनाया था. And, और कैसे थे? Yum. नहीं ठीक थे. She's being a wife now, so obviously. ये होता है असली प्यार. Points मिल रहे दोनों को. But I would talk about her cooking, which I've been posting on my social platform. Yeah. Instagram stories में मैं डालता हूँ इनके कुकिंग के. हाँ, तो इन्होंने अभी नया शुरू किया है ये. शी गोज टू वेजिटेबल मार्केट एंड शी बाइज वेजिटेबल्स ऑन हर ओन एंड शी गेट्स ऑल दिस चिपोटले स्पाइसेस एंड ऑल दैट. मुझे पता नहीं था कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये कर पाएगी ये सब. और इनके फैमिली को भी, मतलब इनके फादर मदर दे आर क्वाइट शॉक्ड विद व्हाट शी इज डूइंग इन टर्म्स ऑफ. हमें तो नहीं खिलाया कभी. हाँ नहीं, बट अभी नाउ हर फादर ऑलवेज मेक श्योर दैट व्हेनेवर शी इज एट होम शी हैज टू कुक फॉर देम. तो मतलब ये मास्टर शेफ देख के हुआ है कि कैसे हुआ है ये? पता नहीं. When I got married, I asked her, "Can you cook?" Because I was playing a prank on her. कि my mom said, "No, if a girl doesn't cook, no, she cannot get married." I have to cook. I said, "Yeah, my mom is saying you have to because it's a rule in our house." But she said, "I'll try." I said, "Okay, no problem." She loves you, don't worry, you don't need to cook and all that, but she loves you. Oh, sweet. Poor That was not fair. Quite a moment. This No, 40 but she's a master now. I should tell you that. I'll send you some recipe. Why don't you just send me the food instead of sending me the recipe? Yeah, both. I'll send डब्बा you. भेज देना है. हाँ, डब्बा भेज दूंगा. टेस्ट करेंगे. Like Master Chef Australia, like the judges. Texture is very good. बिल्कुल. मुझे बहुत अच्छे लगते हैं फूड शोज देखने. It's such a sport and food are the two realities of life. Absolutely. That's all you want, like good meal, good 4 meals throughout the day. That's what you work for, and like eating good food is something that it gives you joy and gives you mental peace when you come and how when you guys were kids, when you guys used to go training and all, वड़ा पाव जो हाल में आ गया मतलब खा लिया. बिल्कुल. तो इसीलिए मैं जो मिलता है मैं बहुत वैल्यू करता हूँ उस चीज़ की, क्योंकि पहले उस टाइम पे हमको जो मिलता था वो खाना पड़ता था. और वड़ा पाव, शेवपुरी, पाव भाजी, इसके अलावा हमको कुछ मिलता नहीं था ग्राउंड पे. और वो मतलब
यही सारी चीज़ें जो उस टाइम पे हम अफोर्ड कर सकते थे. Yeah. There was never like broccoli with black bean sauce and all that. ये सब कुछ नहीं था. तो हम लोग को ये सब चीज़ खाना पड़ता था और ऐसा नहीं है कि मैं अभी नहीं पसंद करता हूँ. I love it. I love vada pav. I love sev puris. And I will make sure that in Mumbai dressing room, Mumbai Indians dressing room, we'll have one day where it's all street food, where everyone gathers and they go bonkers on it. सब पानी पूरी खाते हैं. सब लोग और कुछ लोग हॉस्पिटल भी पहुंच जाते हैं उसके बाद. हमारे 2-3 फॉरेन इंटरनेशनल्स थे जिनको उनके पेट में वो दम कहाँ. जिन लोगों ने एंजॉय किया खाना उस टाइम पे, बट बाद में उनको रियलाइज हुआ भाई ये कुछ और था. बट दे हैड फन. That's a good team, no? Mumbai Indians, a good bunch of people. Brilliant. Big bunch of people also. It's like family. Yeah. Nice cup. ये मेरे को तो बड़ा खतरनाक लगता है कप. Yeah, solid है यार. Very stylish. See, stylish is a word you like, but we all know the word that you don't like. Talented. Duck. मुझे पता था. That's the word that you don't like, and we also know why you don't like it. Yeah. Because somewhere you feel that implies that you're not working hard, Yeah. right? Yeah, and also it implies and it says that I was all God gifted. Yeah. Nothing, I didn't work on anything. Yeah. अरे भैया मैंने अपना क्रिकेट ऑफ स्पिनर एज ऑफ स्पिनर शुरुआत था ही की. नहीं बैट्समैन. मैं बैट्समैन कभी नहीं था. और मेरे कोच ने मुझे बोला भाई आप बैटिंग करके कोशिश करो. बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई. और उन्होंने मुझे ओपनर बना दिया उस स्कूल के गेम में. और मैंने स्कूल के गेम में अच्छा परफॉर्मेंस किया. जहाँ तक रणजी ट्रॉफी जब तक मैंने खेला है एज अ ऑलराउंडर खेला था. मैं बॉल भी बहुत अच्छे से डालता था. बट जब से मेरी फिंगर इंजरी हुई है तो वो ग्रिप कर नहीं पाता हूँ मैं ठीक से. तो आई जस्ट कम एंड push the ball. Yeah. Not like all these veteran spinners like Bajji and all these guys, Ashwin. Yeah. What they do with the ball these days. Yeah. अब हम talented word नहीं use करेंगे, पर blessed बड़ा अच्छा word है, ठीक है? Blessed is a good word. Blessed, use blessed. Blessed is good. #blessed. Yeah. Hashtag blessed. #breakfast with champions. I'll tell you one interesting stat. You are the only player in the IPL who's taken a hat trick as well as scored 100. That's a good stat to have. Hat trick, I mean, just hat trick. I will take that any day. Hat trick. Chalo, scoring 100. I'm not saying it's easy. Yeah. But hat trick was something that was never expected that I'll take. Yeah. And that too, number 1 was Abhishek Nair. Number 2 was Harbhajan Singh. And number 3 was JP Dumini. Yeah. तो यार मतलब ठीक ठाक प्लेयर्स है यार. ऐसे नहीं. बिल्कुल. बज्जूपा का भी 200 है टेस्ट मैच में. बिल्कुल. और जेपी डुमिनी तो अच्छे प्लेयर है ही. और अभिषेक नायर तो है ही. Your dear friend. My dear friend, and we had a big chat prior to that game. Yeah. मुझे बोला था तू कल बॉल डालने आ मैं तुझे दिखाता हूँ. मुझे धमकी दे रहा था. तो मैंने बोला भाई तू कितना भी रन बना, कितना भी विकेट ले, रन तो रन है, विकेट तो विकेट है. हाँ. चाहे मैं कैसे भी आउट करूँ तुझे. 2 टप्पे पे भी आउट कर दिया तो आउट ही है. Yeah. जो केदार जाधव कर रहा है इस बार. ऐसे डाल के किसी को समझ में नहीं आ रहा है. वो 3 बॉलर है बाय द वे केदार जाधव. हाँ, यहाँ से बिल्कुल. मैंने एक पोस्ट किया था इंस्टाग्राम में पिक्चर उसका और मलिंगा का सेम. बिल्कुल यहाँ से दोनों का एक्शन यहाँ से. तो क्या होता है पता है, अंपायर के बॉडी के सामने से उनका हाथ आता है. Yeah. सो इट्स सो डिफिकल्ट टू साइट एंड यू कांट टेल अंपायर टू मूव आउट. ए भाई साइड स्क्रीन को आप कुछ भी कर सकते हो भाई. ऊपर करो, नीचे करो, साइड में करो. बट अंपायर्स को नहीं हटा सकते आप. जो अगर आप फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम खेल रहे हो मलिंगा को, इतना इजी नहीं है. और केदार जाधव सेम प्रॉब्लम. बिल्कुल. बट केदार यादव थोड़े धीरे है ना in the air, so you can adjust. But still, I mean, he's doing a great job for the team. So out of all your IPL successes, winning the tournament, picking up the cup, scoring the 100, is the hat trick the greatest moment? बिल्कुल 100%. मैं hat trick को टॉप पे रखूंगा क्योंकि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था. कुछ नहीं होने वाला है. और ये काय का बॉलर है ये वो सब. युवीपा को तो बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उन्होंने भी 2 हैट्रिक लिया हुआ. Correct. ये हैट्रिक पहले मैंने लिया था, फिर उसके बाद उन्होंने 2 हैट्रिक लिया. तो मैंने बोला युवीपा अगर बॉलिंग टिप्स चाहिए तो मेरे पास आओ. ठीक है, आई गॉट अ हैट्रिक. उन्होंने यार मुझे मतलब मेरे 2 हैट्रिक लेके दिखा दिया. हाँ, बिल्कुल. मुझे तो नीचा दिखा दिया. When you joined the team, the Indian team, right? Who ragged you at that time? The most सबको करते हो. युवराज सिंह और कौन. मतलब मैं क्या बताऊँ यार. मतलब मुझे डर लगता था इनसे. पता है इंडियन टीम बस में फर्स्ट इंसिडेंट आपको बता दो. मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस
फर्स्ट टाइम था, मैं 1 घंटा पहले ही पहुंच गया नीचे लॉबी में। 1 घंटा पहले बस था 1 घंटा नीचे जाके खड़ा हो गया, देख रहा हूँ कि कहाँ है बस, क्या होने वाला है, लोग कहाँ से आएंगे। तो मैं लॉबी में बैठ गया, लॉबी के पास आके बस खड़ी हो गई। उन्होंने बोला हाँ अभी आ सकते हो आप, बस में आके बैठ जाओ। सब धीरे धीरे आने लगे, सब बैठे। तो मैं देख रहा था कौन कहाँ बैठ रहा है। वो अच्छा वहाँ पे सचिन तेंदुलकर बैठे, अच्छा यहाँ पे राहुल द्रविड़ बैठ रहे। तो मेरे साथ वाले 2-3 लड़के थे, मेरे साथ वाले मतलब मैं साथ में खेला नहीं हूँ, बट मेरे एज ग्रुप वाले ही आसपास वाले तो वो थे। तो उनको देख के मुझे थोड़ा राहत फील हुआ। तो मैं बैठा, देयर कम्स युवराज सिंह। मैं यार यूवी का बहुत बड़ा फैन था यार, बिल्कुल सीरियसली। वो बाहर ऐसे है जैसे कि फुटबॉलर्स, शॉर्ट्स, सॉक्स, नाइस सनग्लासेस एंड कैप उल्टा और हेडफोन्स, ये वो देयर इज। वो मतलब मुझे अंदर से दिख गए कि अच्छा यही होंगे वो। तो ये आए अंदर, बोला युवा हाय रोहित। बोले हाँ, बट तुझे पता है किसका सीट है वो? मैंने बोला पता नहीं। बोला भाई मैं बैठता हूँ उधर, चल दूसरा सीट पकड़ ले। तो मैंने बोला ये क्या बात है यार, नहीं ऐसे नहीं बोला उन्होंने, चल दूसरा सीट पकड़ ले। मैंने बोला भाई मैं बैठता हूँ उधर, सो प्लीज़ इफ़ यू कैन। थोड़ा ज़्यादा कर दिया मैंने क्योंकि वो भी हमेशा मेरे लिए ज़्यादा करते, तो मुझे ज़्यादा करना ही है। बस बड़ा खराब एक्सपीरियंस था वो, फर्स्ट एक्सपीरियंस। पर नई बात ही नहीं करी, नहीं किया यार बात, पूरे फर्स्ट टूर पे भी नहीं किया। उनको मैन ऑफ द सीरीज मिला आयरलैंड में, मैंने बोला यूवीपा वेल प्लेड यार, बोल रहा है थैंक्स। फिर बाद में T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने जब 6 छक्के मारे, शायद वो बहुत अच्छे मूड में थे उधर, तो फिर उन्होंने बोला चल आज खाना खाने जाते बाहर, क्या खाता है तू? मैंने बोला सब खाता हूँ, चलो जाते हैं। तो तब हमारा इंटरेक्शन स्टार्ट हुआ।